हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज भी मैं आपको गोल्ड की एनालिसिस दूंगा और उसके अलावा लेवल्स बताऊंगा एंड कल का भी रिव्यू दूंगा कि कल गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया। जो मैंने आपको लेवल्स बताई उससे कितना बड़ा मोमेंटम आया। 134 पिप्स का मोमेंटम आया एंड बहुत अच्छा खासा गोल्ड ने मूव किया। जो मैंने आपको लेवल बताई उसी से ही गोल्ड ने रिएक्ट किया एंड बहुत बड़ा मोमेंटम आया। मैंने भी ट्रेड किया, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो भी हैं सब ने ट्रेड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो क्लिक करके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको फीस नहीं देनी। आप क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हो एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं आपको वहाँ पे अपडेट देता हूँ कि भाई आप आ जाओ। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी मैं आपको डेली के ऊपर लेवल्स बताऊँगा, क्योंकि ये नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपको मैं लेवल्स बताता हूँ कि आप कौन से लेवल्स पे गोल को ट्रेड कर सकते हो एंड 30-40 पिप्स इंट्राडे के अंदर कैसे अचीव करके निकल सकते हो, अपना डे जो है एंड कर सकते हो पीसफुली। कोई आपको उसके अलावा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड ये बिल्कुल सिंपलिस्टिक मैनर में मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, तो इसको फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड फॉलो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। ठीक है, तो गोल्ड की कल मैंने आपको एनालिसिस दी थी एंड मैंने आपको बताया था गोल्ड वैसे तो नेगेटिव, यहाँ पे देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाया हुआ है गोल्ड ने। बट हमें क्या एज इंट्राडे ट्रेडर हमें इतना बड़ा मतलब पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए कि गोल्ड बड़े लेवल पे क्या कर रहा है। हमें सिर्फ छोटे लेवल पे देखना है कि गोल्ड क्या कर रहा है, क्योंकि हमें चाहिए 40-50 पिप्स टू एंड अवर डे पीसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गोल्ड ने तकरीबन एक हफ्ते से वेडनेसडे ट्यूसडे से लेके अगर आप देखो तो गोल्ड एक की रेंज के अंदर घूम रहा है। 4045 से लेके 3888 के लेवल को ही ये यहाँ पे ही साइडवेज घूम रहा है। बट स्टिल साइडवेज में पैसा बनाना भी इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जैसे हमने कल बनाया। आज भी मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, आप वहाँ से बना सकते हो लेवल्स को ट्रेड करके। बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो तो नेगेटिव है गोल्ड का। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ऊपर गया था, उसके बाद ये इसी जोन में घूम रहा है। तो अभी तक गोल्ड पॉजिटिव है, जब तक 3888 की लेवल नहीं तोड़ता तब तक ये पॉजिटिव रहेगा इंटरनली। एक्सटर्नली बड़ा अगर पर्सपेक्टिव देखें, अगर आप स्विंग करते हो या आप 1 आवर पे ट्रेड करते हो फिर तो आपको ऑब्वियसली सेल में ही जाना चाहिए। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, आपको 40-50 पिप से लेना देना है, इंट्राडे में आप चाहते हो 40-50 पिप मिले एंड मैं निकल जाऊँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड पॉजिटिव है। ठीक है, तो गोल्ड इंटरनली स्ट्रक्चर अगर गोल्ड का देखें तो पॉजिटिव है। अभी आते हैं गोल्ड के लेवल्स के ऊपर एंड मैं आपको कल का रिव्यू देता हूँ कल गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड चार्ट खोल लेता हूँ। पहले मैं आपको कल का रिव्यू दूंगा, उसके बाद मैं आपको आज की लेवल्स बताऊंगा कि आज आप कौन सी लेवल्स ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट्स पे। कल मैंने आपको क्या बताया था, गोल्ड को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थे जब मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड ने इससे नीचे की क्लोजिंग दी है तो आपको इसको सेल नहीं, इसको बाय नहीं करना। ये ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा एंड वैसे ही हुआ, गोल्ड नीचे आ गया अल्टीमेटली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो सेकंड लेवल जो थी लेवल 2 गोल्ड की, तो यहाँ पे देखो गोल्ड जैसे ही नीचे आया न्यूयॉर्क सेशन के अंदर तो गोल्ड ने 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर क्लोजिंग देता तो हम बाय करते हैं, पर क्लोजिंग नहीं दी। जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि भाई लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, अगर क्लोजिंग नहीं मिलती हम लोग बाय नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच सिंपल कंसेप्ट। हमें लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब गोल्ड यहाँ से नीचे आया था, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे मैं आपको मार्कर से हाईलाइट भी कर, यहाँ पे देखो लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद ये क्या करता है, हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग नहीं आई, हमें इसको बाय नहीं करना। सेकंड लेवल पे आया जब आप देखो इसने क्लोजिंग नहीं दी, फिर से हमें इसको बाय नहीं करना। थर्ड लेवल पे जब आया तो आप देखो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, फिर हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया पिन बार यहाँ बुलिश इंगल्फिंग चाहिए हमें। तो यहाँ पे अगर आप देखो थर्ड लेवल के ऊपर, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो लेवल 3 के ऊपर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो लेवल 3 के ऊपर इसने रिस्पेक्ट किया। 5 मिनट के ऊपर क्लोजिंग आई, यहाँ पे पिन बार हैमर भी कह सकते हो, हैमर कैंडल बनी एंड उसके बाद देखो गोल्ड कितना अच्छा मूव किया। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए पता है, उनको पता है कि भाई ये कितना बड़ा मूव है। अगर आप देखोगे तो 112 113 पॉइंट्स का मोमेंटम है, ये बहुत बड़ा पिप्स का मोमेंटम है। हमें कितने चाहिए थे, 30-40, जो एक कैंडल के अंदर ही हमारे हिट हो गए। 30-40 पिप्स का हमें स्टॉप लॉस रखना होता है, 30-40 पिप्स का ही हमें टारगेट चाहिए। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, जिसको होल्ड करना आता है या जो जिसको थोड़ा बहुत मार्केट का पता है वो होल्ड कर लेगा। बट जो नए ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स हैं, जिनको लेवल्स पे ट्रेड करना भी नहीं आता, उसको मैं सिखा रहा हूँ कि भाई आपने पैसे कैसे बनाना है सिंपलिस्टिक वे में। क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग के बाद आपने जैसे ही क्लोजिंग आ जाती है बुलिश इनगल्फिंग पिन बार या हैमर, ऐसी कैंडल्स को आप
स्पॉट करना है, उसके बाद आपने बाय करना है, नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे 30-40 पिप्स का एंड 30-40 पिप्स का टारगेट। आप देखोगे तो इसमें अगर किसी ने भी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसमें बाय किया होगा, बट किसी ने भी मेरी वीडियो देख के बाय किया हो तो यहाँ पे एक कैंडल के अंदर ही 40 पिप्स आ गए थे। अगर आपने ज़्यादा होल्ड किया हो तो 100 से ज़्यादा पिप्स इसमें एक हिसाब से मोमेंटम मिला। उसके बाद गोल्ड क्या करता है, कुछ करता है, हमें उसे लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी आते हैं आज की लेवल्स के ऊपर, क्योंकि गोल्ड ने कोई इतना बड़ा मोमेंटम दिया नहीं है, साइडवेज के अंदर है, तो जो कल वाली लेवल्स थी वही वैलिड रहेंगी आज भी, ठीक है, आज भी वही लेवल्स वैलिड रहेंगी। अभी अगर आप देखो तो गोल्ड अपने जो फर्स्ट लेवल है उसको ब्रेक कर चुका है। यहाँ देखो गोल्ड ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे देखो इसने क्लोजिंग नहीं दी, नीचे आया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहा, अभी भी ये यहीं साइडवेज में ही है। अभी हम लोग फिर से वही सेम स्ट्रेटजी, सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे फिर से, कि गोल्ड फिर से नीचे आए लेवल 2 पे, क्लोजिंग दे, अगर क्लोजिंग देता है, पिन बार बनाता है, बुलिश बनाता है या हैमर बनाता है, क्लोजिंग देता है, पिन बार, हैमर या बुलिश बनाता है कैंडल फिर हम इसको यहाँ बाय करेंगे, 30-40 पिप्स का हमारा टारगेट होगा एंड दैट्स इट, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट होता है, हिट होता है, जो भी होता है, आपने यहाँ वेट करना है लेवल 2 का। अगर क्लोजिंग जैसे ही देता है आपने इसको बाय करना है, 30-40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होगा, 30-40-50 पिप्स का आपका टारगेट होगा। डिपेंड्स अपॉन आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना होल्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मेरा जो स्ट्रेटेजी है, जो मेरी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको सिंपलिस्टिक वे में बता रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, वो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर लेवल 2 को रिस्पेक्ट नहीं करता, लेवल 3 पे आता है, फिर आपने फिर से वेट करना है लेवल 3 पे। लेवल 3 पे जैसे ही क्लोजिंग आती है तो आपने लेवल 3 पे बाय करना है। ये जो 4 लेवल्स मैंने बनाई भी हैं, आज मैं नए लेवल्स ड्रॉ करके देता आपको, बट गोल्ड ने इतना खास मोमेंटम दिया नहीं है। 1 आवर में, 15 मिनट में अगर आप देखो तो कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वैसा ही जो कल गोल्ड में स्ट्रक्चर से या लेवल्स है, वही लेवल्स आज भी वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया ही नहीं, गोल्ड साइडवेज के अंदर है। तो अगर आपने ट्रेड करना है तो आपको इसी लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करना होगा, ठीक है। ये 4 लेवल्स हैं, अगर गोल्ड ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसको इस पे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर तो आप इसको बाय कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं कर सकते, इसको ऊपर जाने दो, फिर जब नीचे आता है क्लोजिंग देता है, फिर आपने इसको बाय कर सकते हो यहाँ पे। अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे की क्लोजिंग दे चुका है एंड यहाँ पे ये साइडवेज है। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर ये ऊपर चला जाता है एंड उसके बाद नीचे आता है, ठीक है, उसके बाद ये अपने हाई को तोड़ता है, ये वाला जो हाई 4014 का हाई है, इसको तोड़ के फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर तो आप इसको बाय कर सकते हो। पर अब अगर ये डायरेक्ट नीचे चला जाता है, फिर आप ये जो 3 लेवल्स हैं इसको आपको कंसीडर करना है एंड इसको आपको देखना है कि कहाँ पे आके गोल्ड एक हिसाब से रुक रहा है या क्लोजिंग दे रहा है या हैमर बना रहा है। जैसे ही बनाएगा आपको 30-40 पे 50 पिप्स का एक हिसाब से टारगेट देखना है, टारगेट रखना है एंड जैसे ही आपको टारगेट हिट होता है आपको निकल जाना है, आपको उसके बाद नहीं देखना, पीसफुली आपने अपनी ट्रेडिंग जो है वो ख़त्म करनी है। और ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से लेवल हैं। जो सबसे पहला लेवल है वो है 4006.808 का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लेवल्स, ये सारे जो लेवल्स हैं मार्क कर लो 5 मिनट्स के ऊपर। 4006.808 फर्स्ट लेवल है। सेकंड जो लेवल है वो है 3998.099। ये सारे ही लिक्विडिटी जोन्स हैं, लिक्विडिटी साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं, ठीक है। थर्ड जो लेवल है वो है 3989.616 का, ये थर्ड लेवल है। फोर्थ जो लेवल है फाइनल 3981.037 का। ये 4 लेवल्स हैं जहाँ पे अगर गोल्ड आता है, क्लोजिंग देता है 5 मिनट्स के ऊपर, तो 1 मिनट के ऊपर आपने एंट्री मारनी है एंड आपने 30-40-50 पिप्स तक आपने अपना टारगेट रखना है एंड आपने निकलना है, ठीक है। दैट इज़ इट। उसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। यही लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड जो फॉरेक्स में गोल्ड होता है वो रिस्पेक्ट करता है, हमेशा हर पेयर रिस्पेक्ट करता है। एंड ये जो लेवल्स मैंने बना के दिए हैं ये कोई नॉर्मल लेवल्स नहीं हैं, कोई भी आपको नहीं देगा। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, लिक्विडिटी वाली लेवल्स हैं। ये बहुत एडवांस लेवल की मैंने लेवल्स बनाई हुई हैं। कल भी आपने देखा यहाँ पे जैसे ही गोल्ड आया थर्ड लेवल के ऊपर, मैंने आपको क्या बताया था, क्लोजिंग देगा, थर्ड लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद आप देखो 130 पिप्स का इसने मोमेंटम दिया, एक बड़ा मोमेंटम। ये जो मोमेंटम होता है ये इनफ होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, स्पेशली इन गोल्ड। इतना बड़ा मोमेंटम गोल्ड में मिल जाए तो ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट नहीं करता गोल्ड से। स्विंग करते हो और कुछ करते हो वो अलग चीज़ है, बट मैं आपको इंट्राडे की एक साइकोलॉजी बताता हूँ कि इंट्राडे में कितने पिप्स आपको चाहिए टू एंड योर डे, ठीक है। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। कोई भी फॉर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी, आपको ये लेवल सीखनी है कैसे बनती हैं, कैसे
मैं बनाता हूँ, तो आप फिर भी टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली इट्स पेड, बट मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको कैसे बनानी है, आप इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो। बट उसके अलावा भी अगर आपको नहीं बनाने आती तो डेली बेसिस पे मैं आपको गोल्ड की जो भी लेवल्स होंगी मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा, एंड टाइमली आपको बता दूंगा कि भाई अभी गोल्ड कहाँ पे, एंड आप इसको कहाँ ट्रेड कर सकते हो पॉसिबली। तुक्के तो हर कोई मारता है, बट आपको मैं लॉजिकली बताऊंगा कि आप कहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हो लॉजिकली, एंड कहाँ से आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, बड़ा पैसा आप बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर, वेरी मच क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।